जय श्री रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 280 से आगे। प्रस्तुत प्रसंग में श्री रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में श्री शिव जी का पुराना धनुष तोड़ दिया है। उसके बाद परशुराम जी आए हैं और उन्होंने रोष व्यक्त किया है। वो गुस्सा हो रहे हैं कि शिव जी का पुराना धनुष किसने तोड़ा है, और उसके जवाब में श्री लखन लाल जी बहुत उग्र होकर जवाब दे रहे हैं और श्री रामचंद्र जी भी उनको समझा रहे हैं। तो अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे, करी परुतोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजि करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित न तमारो तोहि, भृगुपति वकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिरनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोषु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु, टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र महि ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण जी का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा, जेहि रिस जाय करी सोई स्वामी, मोहि जानी आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका यह क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। दोहा प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहु विप्र बर रोष, बेशु बिलोके कहे सि कछु बाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है? ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कुठार बान धनु धारी, भय लरि कहि रिस वीरु बिचारी, नाम जान पै तुम्हि न चिन्हा, वंश सुभाय उतरते ही दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षमहु चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरिबरी कर कसी ना था, कहाँ न कहाँ चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र श्रम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। दोहा बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हंसी, तहु बंधु सम बाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करी जानहि मोहि, मैं जस विप्र सुनावऊँ तो ही, चाप श्रुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशु आई,
मैं यही परस काटि बलि दीन है, समर यज्ञ जब कोटिन कीन है। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं, और बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदरि विप्र के भोरे, भंजेउ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमिति मनहु जीत जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, ऐसे से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ बिचारी, रसती बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करऊँ अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूटे ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोहा, जो हम निद्रहि विप्रबधि सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग सुभट जेहि भय बस नावहि मात। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रन हमहि पचारै कोउ, लरहि सुखेन कालु किन होउ। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा भी, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना, कहूँ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कह असि प्रभुताई, अभय हो जो तुम ही डराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूँ, खैचहु मिटय मोर संदेहु, देत चापू आपू ही चली गयऊँ, परशुराम मन विस्मय भयऊँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दोहा, जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जो रिपानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृषानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रम भारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमौ क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, अपभय कुटिल महीप डेराने, जह तह कायर गवहि पराने।
हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। दोहा। देवन दीन ही दुंदुभी, प्रभु पर बरसें फूल, हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर में स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। जय श्री राम। दोहा नंबर 285।